नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो मैसेजेस फॉर द डे। रीडिंग में जाने से पहले आई वुड वांट टू विश एवरीवन बोर्न ऑन द 1st of August अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आइए देखते हैं 1st of August हम सब के लिए कैसा होगा। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस which are in the highest good for the general collective for the 1st of August 2020. ओवरऑल एनर्जी जो है 1st of August की दी हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पे। 1st of August का जो दिन है काफ़ी लेड बैक दिन होगा। आपको ऐसे लगेगा कि जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी आपको स्टैग्नेटेड लगेंगी। ऐसे लगेगा कि जिस ढंग से आप चाहते थे चीज़ें आगे बढ़े वो आगे नहीं बढ़ रही हैं। कुछ नहीं करने का एटीट्यूड है ये। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग कुछ अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आपका एटीट्यूड यही होगा कि राइट नाउ जो है बस सरेंडर करें, जैसे चीज़ें हो रही हैं वैसे होने दें, कुछ हलचल ना करें। तो ओवरऑल आपको एनर्जी आपकी यही है कि सरेंडर टू व्हाट इज़ हैपनिंग। वेट करें कि जो चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं उसमें तब्दीलियां लाने के लिए आपको जो करना है वो मैसेजेस आपको थोड़े टाइम में आएंगे। राइट नाउ डिवाइन यही चाहता है कि आप कुछ ना करें। ये इंसान यहाँ पे उल्टा पेट पे लटका हुआ है, वेट कर रहा है कि उसको कुछ ऐसी आइडियाज आए या ऐसा कुछ उसको एक एनलाइटनमेंट मिले जिससे वो अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सॉल्व कर सकता है। सो द ओनली मंत्रा टू फॉलो इज सरेंडर, वेट एंड वॉच। इन बिजनेस, करियर एंड फाइनेंस वी हैव द 8 of Swords। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, फास्ट मूविंग एनर्जी है, फास्ट एक्शन, फास्ट मूवमेंट, फास्ट न्यूज़, फास्ट रिजल्ट्स। तो कल का जो डे है 1st of August का जो डे है आपके लिए बहुत एक्शन पैक्ड होगा। पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, गुड न्यूज़ आएगी, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक आपको लगेगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसकी तरफ आप डिसीजन लेंगे। अगर कुछ न्यूज़ आने वाली है तो वो आपको कल न्यूज़ मिलेगी जिससे आपको काफ़ी पॉजिटिव भी लगेगा और सक्सेस आपको काफ़ी गारंटीड होगी। लव और रोमांस के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी है ये। या तो आप किसी की तरफ प्यार का ऑफर करना चाहते हैं, करेंगे, या कोई आपकी तरफ आएगा, लेकिन ये जो एनर्जी है बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। ये प्रपोजल आपकी तरफ आने के लिए या आपको ये प्रपोजल किसी और की तरफ लेके जाने के लिए आप बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं। पॉजिटिव कार्ड है बिकॉज स्टेबिलिटी है इसमें। जब ये जो नाइट है जब ये प्रपोज करता है या प्यार का ऑफर देता है तो वो जो मैसेज होता है या वो जो ऑफर होता है बहुत सोच समझ के किया जाता है। स्टेबिलिटी होती है और कंसिस्टेंसी होती है इस ऑफर में। लेकिन बाय द टाइम ये ऑफर आपको आता है आप ऑलरेडी शायद गिव अप कर चुके हैं। तो प्लीज बी अ लिटिल पेशेंट। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि लव में आपके लिए ऑफर आए या आप किसी को ऑफर करें तो आप उसके बारे में सोच रहे हैं एंड श्योरली सूनर देन लेटर ये जो प्रपोजल है, ये जो प्यार की तरफ पहला कदम है आपकी तरफ जरूर आएगा। पॉजिटिव कार्ड है। ऐसा एक क्वेश्चन जिसके लिए आप आंसर चाहते हैं, आप वो क्वेश्चन पूछें एंड लेट्स सी जो एंजल्स हैं वो हमको क्या रिप्लाई देती हैं। आंसर इज रिमेन पॉजिटिव। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है उसका आंसर है कि प्लीज पॉजिटिव रहें। वेरी नाइस। ऑलराइट, एक जो मैसेज है फ्रॉम विजडम
for healing cards. Let's see 1st of August के लिए क्या मैसेज है. Examine your personal interactions. All right. Determine whether you're someone who's always giving to others, but who feels unnoticed or unappreciated. If this applies to you, it may be because you have a private agenda to seek love that's built into your motivation to be of service. Your goal is to examine whether your interactions with others leave you empowered or disempowered. बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये. उन लोगों के लिए रेजोनेट होगा जो खुद को पीछे रख के दूसरों के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं, दूसरों की सर्विस में हर वक्त खड़े होते हैं. डिवाइन यही कहता है कि जब आप खुद का केयर या खुद को पीछे रख के किसी और को महत्व देते हैं, किसी और के लिए करते हैं और रिटर्न में आपको कुछ मिलता नहीं है, तो इसका यही मतलब है कि शायद आपका जो सब कॉन्शियस है वो यही चाहता है कि लोग आपको प्यार करें. आपको लगता है कि जब आप अनकंडीशनली लोगों के लिए करोगे तो उनको वो समझेगा और इन रिटर्न आपको प्यार देंगे, लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है. तो आपको यही देखना है कि जब आप दूसरों के लिए करते हैं तो उसके बाद आपको कैसा फील होता है. अगर आपको एम्पावर्ड फील होता है, स्ट्रॉन्ग फील होता है, तो बहुत अच्छा है, करते रहें. लेकिन अगर आप दूसरों के लिए करते हैं और आपको खुद खाली लगता है तो कहीं ना कहीं आप ओवर गिव कर रहे हैं और उसको थोड़ा सा आप चेंज करें. Such lovely cards for the 1st of August. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. For everyone who's here to listen to the messages in English, the overall energy we have is that of the Hangman. The only mantra when you get the Hangman is surrender and wait for some sort of an awakening. So if you're feeling stuck about something in your relationship, in your work, in your career, some decision that you needed to take and you're not understanding how to go ahead, the message for you or the advice for you is to stay still, stay calm. Only through this will the answers come to you. In business, career and finance, we have the 8 of Wands, such a positive, fast-moving energy, a fast-paced energy, fast action, fast reaction, good news, travel, everything positive. So it's going to be a fast-paced day for you all. Unexpected news which would be very positive. Everything that you would want to achieve if you begin tomorrow, it would kind of, move at a very positive, quick pace, giving you good results. In love and romance, we have the Knight of Pentacles. This is the most slowest moving knight of the deck, but also the most stable knight. When the offer of love comes from the Knight of Pentacles, it is well thought of. Yes, time has been taken for the love offer to come, but it does bring in a lot of stability, a strong foundation to your love. So if there is a proposal that you're waiting for, I think 1st of August would be that day when the proposal would finally come to you. Or if you are planning to reach out to someone with a message of love or a proposal, I think tomorrow is the day, 1st of August is the day when you would do that. Any question that you want the angels to answer for you, please ask the question now and we'll see what answers they have for you. The answer is remain positive. Fantastic. Messages from the Wisdom of Healing cards is such a beautiful message. It says, examine your personal interactions. Today's lesson: determine whether you're someone who's always giving to others, but who feels unnoticed and unappreciated. If this applies to you, it may be because you have a private agenda to seek love that's built into your motivation to be of service. Your goal is to examine whether your interactions with others leaves you empowered or disempowered. Such a positive card. So if
this resonates with you and you are that sort of person who goes out of your way to do things for others, in return, if this does leave you feeling empowered, your cup is full, it's a very good thing. But by the end of being of service to others, if you feel that you're disempowered or you are completely feeling empty, then I guess what the divine is trying to tell you is that you need to set healthy boundaries and give as much as you can. That is all I have for the 1st of August. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your tomorrow's reading. Thank you.